चाय बोला आप लोगों ने? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, बाल बाल ऐसे ही है। हाँ सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम सर। कमिंग फ्रॉम स्टेट बिहार, जो आपकी मूवी में भी हर बार झलकता है, एंड योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जो बैन हुई थी एंड अगेन अ फिल्म इज बैन, हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, थोड़ा मैं आपको साफ कर दूं कि मेरी हर फिल्म में बिहार नहीं दिखता। मैं ज़रूर हूं बिहार का, इसलिए मेरे बैकग्राउंड में आपको मेरी हर फिल्म नज़र आती होगी। बिहार के ऊपर में मैंने 2-3 फिल्में ही बनाई हैं। एक दामुल है, मृत्युदंड है, गंगा जल है। अपहरण बिहार यूपी दोनों जगह कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने बिहार बैकग्राउंड पे कोई फिल्म बनाई नहीं है। और जहाँ तक बैन का सवाल है, वो पहली फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री थी वो सेंसर होने के बाद सरकार ने बैन की थी। सरकार ने उसको एग्जीबिशन से विड्रॉ किया था। जबकि लिपस्टिक अंडर माय बुरखा जो पिक्चर है, ये मेरे असिस्टेंट ने डायरेक्ट की है। मेरी एसोसिएट डायरेक्टर थी अलंकृता श्रीवास्तव राजनीति में। उससे पहले भी अपहरण और गंगा जल में मेरे साथ कई सालों से काम किया उसने। पहली फिल्म उनकी थी टर्निंग 30, और ये दूसरी फिल्म है जिसको कि सेंसर बोर्ड ने किसी भी तरह का सर्टिफिकेट देने से साफ मना कर दिया है। तो ये पहली बार नहीं, मेरी अपनी फिल्मों में भी, अभी जय गंगा जल में पिछले साल भी यही हुआ था कि सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे कट्स बताए थे और सेंसर सर्टिफिकेट देने से मना किया था। तो चीज़ें हैं, जब तक लोगों के पास इस बात का अधिकार है कि वो काट सकें, सेंसर कर सकें, तो गाइड्स और रूल्स को वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और जब जिसको जैसे मन आता है वैसे डिसीजन लेते हैं। मेरा बहुत दिनों से ये कहना है कि सेंसरिंग नहीं होनी चाहिए फिल्म की, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। और सर्टिफिकेशन जिस दिन से होगी, उस दिन से जो एडल्ट हैं हमारे देश के लोग, समझने बूझने वाले लोग हैं, ऑडियंस जो हैं वो बहुत ही समझदार हैं। वो जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह की चीज़ हमें देखनी चाहिए और किस तरह की चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि आपकी हर मूवी आती है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, बट बाद में मूवी को रिकग्नाइजेशन मिलता है, अप्रिसिएशन भी मिलता है, बट ये क्यों कि प्रकाश झा के इर्द गिर्द हमेशा कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है? वो सामाजिक फिल्में करता हूँ और सामाजिक विषय जो है वो विस्तृत होते हैं, उस पर हर तरह के विचार होते हैं और कभी आशंकाओं में विचार जो है वो विकृत भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं, कभी कभी बात बढ़ जाती है। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज़ होती है तब लोगों को समझ में आता है कि वो हर पॉइंट ऑफ व्यू को समझ करके फिल्म बनाई गई है। तो कभी भी आज तक फिल्म रिलीज़ होने के बाद कोई झमेला नहीं हुआ, लेकिन फिल्म रिलीज़ होने के पहले कई तरह की बातें हो जाती हैं। तो सर, अभी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का का फ्यूचर क्या है? बिकॉज कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है रिलीज का, तो आप नहीं, बिल्कुल डिसाइड हो पा रहा है, बिल्कुल डिसाइड। लिपस्टिक अंडर माय बुरखा का वर्तमान भी अच्छा चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 3 पुरस्कार इसे अभी तक मिल चुके हैं। 2-3 दिन पहले ग्लासगो में इसको अवार्ड मिला, अभी मायामी में ये फिल्म दिखाई जा रही है, लंदन फिल्म साउथ एशियन फेस्टिवल में ये फिल्म का अगले हफ्ते
प्रीमियर होना है। टोक्यो में इसे अवार्ड मिला, मामी में इसे अवार्ड मिला, कैरो में दिखाई गई, स्वीडन में दिखाई गई, कई एक फेस्टिवल्स में पिक्चर गई है और किस तरह के अप्रिसिएशन मिले हैं, स्टैंडिंग ओवेशंस मिले हैं। तो एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ हमारे अपने सेंसर का जो संकीर्ण नज़रिया है वो है। अब इसके खिलाफ हम ट्रिब्यूनल ऑलरेडी हम जा चुके हैं, ट्रिब्यूनल में हमने अप्लाई कर दिया है और कुछ दिनों में वहाँ से सुनवाई का डेट मिलेगा, जिस दिन की मुझे अंदाज है कि क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अभी आपने बताया जैसे काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, दिखाए जा रहे हैं, तो इज इट बिकॉज की स्टोरी काफ़ी भाग गई है या कोई यूएसपी होगा जो उन लोग को ज़्यादा ये फिल्म ही बहुत सुंदर फिल्म है। ये फिल्म जो है वो सदियों से एक ऐसे संकीर्ण ऑप्रेस्ड घुटन वाले समाज और समाज के द्वारा बनाए गए जो जो जंजीरें हैं उसमें रहने वाली 4 औरतों की कहानी है, जो सोच समझ के बैठ गई हैं कि मतलब इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते, लेकिन उनके सपने हैं, उनके सपने उड़ान भरते हैं और जब उनके सपने उड़ान भरते हैं, उनकी अपनी फैंटेसी आगे आती है, तो आप जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो एक संकीर्ण हिसाब से लोग देखने वाले हैं, उनको लगता है कि अच्छा औरतें कैसे अपनी फैंटेसी की बात कर सकती हैं, खास करके अपनी इमेजिनेशन, अपनी सेक्सुअल फैंटेसी या अपनी इस तरह की चीज़ें जो है वो मर्द करें तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औरतें तो नहीं करनी चाहिए। औरतें करेंगी तो हमारा समाज खराब हो जाएगा। और इसी विचारधारा के तहत जो चिट्ठी आई है सेंसर बोर्ड की, आप देखें तो यही विचारधारा वहाँ सामने है, जबकि सारे दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लोग किस हिसाब से सोच रहे हैं, लोग आज़ादी को एक नए नज़रिए से देखते हैं। आज औरतें हर लेवल पे हर तरह से अपनी बात रखने को आतुर हैं, तैयार हैं और ये फिल्म उस चीज़ को दर्शाती है। तो शायद पहली बार ऐसा हुआ है और ये बहुत बड़ा झटका इनको लगा है और वो समझ नहीं पा रहे कि आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते, इस आज़ादी को आप अब बंद नहीं कर सकते। सर बैन को लेके बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स दोनों ही डिवाइड हो गया है। बॉलीवुड फुल ऑन सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं काफ़ी सेलेब्स। कबीर खान ने भी उस दिन इंटरव्यू में कहा था कि ही इज़ विद यू, अगर कोई भी हेल्प होगा नाउ दिस इज़ द हाई टाइम फॉर इंडस्ट्री टू स्टैंड टुगेदर। उसके लिए आप क्या कहेंगे जो सपोर्ट बॉलीवुड से मिल रहा है इंडस्ट्री से? यानी हर सोच, अच्छी सोच रखने वाले से, हर जो ब्रॉड माइंडेड है आदमी है, हर ऐसा कलाकार है, क्योंकि कलाकार का मन जो है वो ब्रॉड माइंडेड होता ही है, तो उनका सपोर्ट मिल रहा है और बड़ी अच्छी बात है। और मुझे ऐसे भी बाहर जो नॉन बॉलीवुड के लोग हैं उनसे भी बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, सब बात कर रहे हैं। और कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं वो थोड़े परेशान भी हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है कि इस बात पे बहस हो रही है, इस बात पे डिबेट हो रहा है, ये बात सामने आई है और लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। फिल्म का जो पहला मकसद होता है वो तो पूरा हो गया, अब जब रिलीज होगी तो इसके बाकी के मकसद भी पूरे होंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। फिल्म के एक्टर्स रत्ना पाठक शाह जी और कोंकणा सिंह शर्मा, उनके रिएक्शंस क्या हैं इस वक्त फिल्म की रिलीज? उनके रिएक्शंस क्या हैं? वो आपको मिलेंगे उनसे, मैंने उनके रिएक्शंस मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। तो फिल्म आप यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे होने वाला है अपलोड? नहीं, पिक्चर पूरी तरह से रिलीज होगी, सिनेमा में रिलीज होगी और सिनेमा के रिलीज होने के साथ साथ डिजिटल रिलीज या टेलीविजन रिलीज उसकी भी बात जो जनरल रेगुलर रिलीज होती है वैसे करेंगे। एंड जैसे आपने बताया कि डायरेक्टर आपकी असिस्टेंट रह चुकी है अलंकृता जी, उन्होंने कैसे कन्विंस किया आपको इस स्टोरी के लिए? उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये कहानी जब पहली बार ही मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये स्क्रीन प्ले NFDC स्क्रीन प्ले राइटर लैब होता है, वहाँ सेलेक्ट हुई थी, वहाँ गई, वहाँ से संवर करके ये वेनिस फिल्म स्क्रीन प्ले राइटिंग लैब होता है, वहाँ भी इसको सराहना मिली। उसके बाद अलंकृता ने इसको बहुत करीने से लिखा और इसके ऊपर वर्कशॉप किया और फिल्म बनाई। मुझे बहुत अच्छी लगी थी कहानी, किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो सर ऑडियंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रही है एंड आई गेस वेट करना चाहिए, बिकॉज हर जगह चाहे कोई भी सोशल नेटवर्क साइट हो,
जो नॉन इंडस्ट्रियल पीपल है, जो आपके व्यूअर्स है, हर जगह कहीं ना कोई ट्वीट कर रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है इस चीज़ को लेकर, तो दे शुड वेट कि मूवी रिलीज होगी, बिकॉज दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द मूवी, कि वो मूवी आए और देखें कि बिकॉज इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है इस मूवी को लेकर। उसके लिए आप क्या कहेंगे कि व्यूअर्स जो मुझे कहना है वो आपने कह ही दिया, लोग ईगरली वेट कर रहे हैं और पिक्चर की रिलीज होगी, मैं बता ही चुका हूँ। थैंक यू।